उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और करीब 25 करोड़ की आबादी वाला वो प्रदेश जिसकी राजनीति अक्सर दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी लगभग 1 वर्ष दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में मंथन हो रहा है। भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नए राजनीतिक फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि भाजपा की जमीनी रणनीति क्या है, योगी आदित्यनाथ की भूमिका कितनी बड़ी है, दिल्ली से लगातार हो रही बैठकों का क्या अर्थ निकाला जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आखिर अखिलेश यादव किस राजनीतिक गणित के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो बनी रही, लेकिन कई सीटों पर उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली और यही कारण है कि भाजपा विधानसभा चुनाव के केवल चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्संगठन का अवसर मान रही है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले चुनाव को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की तरह नहीं देख रही है, बल्कि संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनानी है, इस पर काम शुरू हो चुका है। पार्टी का पहला फोकस है बूथ मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि चुनाव टीवी डिबेट में नहीं बल्कि बूथों पर जीते जाते हैं और यहीं अखिलेश यादव पीछे हो जाते हैं। मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बहुत अधिक मात्रा में जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों का, खास करके भाजपा का दामन थामा, उनसे बात करने पर भी यही पता चलता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के रणनीति बनाती है। वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। समाजवादी पार्टी में सुनने वाला व्यक्ति एक है और उसका डिसीजन ही सबको मानना होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ समितियों, शक्ति केंद्रों और पन्ना प्रमुखों को फिर से सक्रिय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी में उनको सक्रिय किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक समीक्षाएं की जा रही हैं। कमजोर बूथों की अलग से सूची बनाई जा रही है और ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी की अपेक्षा से अधिक कम वोट मिले। अब बात सामाजिक समीकरण की। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है। यहाँ जाति और सामाजिक समीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। भाजपा का सबसे बड़ा आधार आज गैर यादव पिछड़ा वर्ग माना जाता है, जैसे कुर्मी, मौर्य समाज, शाक्य, निषाद, राजभर, लोध, कश्यप और अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा के राजनीतिक समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी की कोशिश है कि ये सामाजिक गठबंधन किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े। यहीं पर ओम प्रकाश राजभर की एंट्री होती है। राजभर भले ही सीटों की संख्या के हिसाब से बहुत बड़े नेता न दिखाई दे, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार चर्चा का विषय रहता है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि पूर्वांचल में चुनावी मुकाबले कई बार बहुत कम अंतर से तय होते हैं। ऐसे में यदि कोई सहयोगी दल कुछ प्रतिशत वोट भी प्रभावी ढंग से ट्रांसफर कर सके तो उसका महत्व बढ़ जाता है और यही कारण है कि भाजपा और राजभर के बीच राजनीतिक तालमेल फिलहाल मजबूत दिखाई देता है। हाल के महीनों में राजभर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे हैं। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि भाजपा सहयोगियों को महत्व तो देती है, लेकिन टिकट वितरण और सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय में हमेशा जीत की संभावना को देखकर वो निर्णय लेती है। अब सवाल है,
2027 में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखिए, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भाजपा 5 बड़े आधारों पर निर्णय ले सकती है। पहला, पिछले चुनावों का प्रदर्शन। दूसरा, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता। तीसरा, जातीय समीकरण। चौथा, सहयोगी दल की वास्तविक वोट ट्रांसफर की क्षमता। और पांचवा, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट। यानी केवल गठबंधन धर्म नहीं, बल्कि जीत की संभावना सबसे बड़ा पैमाना होगी। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भाजपा के सबसे बड़े चुनावी चेहरों में से एक हैं। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवेज, धार्मिक पर्यटन, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, ये सभी मुद्दे भाजपा के चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अयोध्या हो, चाहे काशी, मथुरा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग राजनीतिक संदेश तैयार किया जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली की लगातार बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का क्या मतलब है? दरअसल भाजपा की चुनावी रणनीति हमेशा 2 स्तरों पर काम करती है। पहला, संगठन और दूसरा, सरकार। दिल्ली नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व के बीच लगातार समन्वय इसी रणनीति के अनुसार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता लगातार संवाद में बने हुए हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि भाजपा 2027 को लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं विपक्ष की, और विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश की है। पहले समाजवादी पार्टी को मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि समाजवादी पार्टी इन 2 जातियों पर निर्भर है, समुदायों पर निर्भर है। लेकिन अब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भले ही ए यानी अल्पसंख्यक को अखिलेश यादव समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे अल्पसंख्यक पर बात होती है तो वो ए को अगड़ा कह देते हैं, जब अगड़े की बात आती है तो फिर वापस उसको अल्पसंख्यक कह देते हैं। यानी अभी ए कन्फ्यूजन में। लेकिन केवल एक ये नारा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति। अब देखना यह है कि ये रणनीति काम कितना करती है। इस रणनीति का उद्देश्य उन वर्गों को एक मंच पर लाना है जो संख्या में बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बिखरे माने जाते हैं। अब अखिलेश यादव ऐसा क्या करेंगे कि वो सभी एक मंच पर आ जाएं? अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रखे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में होती घटनाओं में अधिकतर इन समुदायों का नाम आना, खास करके मुस्लिम समुदायों का नाम आना, अखिलेश यादव को बैकफुट पर हमेशा लाता है। अब अखिलेश यादव रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, युवा और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल चुके हैं कि उनके सरकार में एक खास समुदाय को नाम देखकर पुलिस में भर्तियां दी जाती थी। उनका प्रयास है कि भाजपा के मजबूत सामाजिक गठबंधन में सेंध लगाई जा सके, और यही भारतीय जनता पार्टी उन्हें याद दिलाती है। समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने पीडीए के वोट को कन्वर्ट करना है, बदलना है अपनी तरफ, क्योंकि राजनीतिक नारा और चुनावी परिणाम दोनों अलग अलग चीजें हैं। समाजवादी पार्टी को यह साबित करना होगा कि उसका सामाजिक गठबंधन केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और उस समाजवादी पार्टी कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। कमरे के अंदर जो बातें हो रही हैं उससे ये दिख रहा है, सामने आ रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस में है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है दलित राजनीति। बहुजन समाज पार्टी भले ही पहले जैसी सक्रिय दिखाई न दे रही हो, लेकिन उसका वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बसपा का हर प्रतिशत वोट भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि दोनों दल दलित समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं। अब बात करते हैं युवाओं की। 2027 का चुनाव युवाओं की भूमिका के बिना नहीं समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा मतदाता हैं। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, डिजिटल अवसर और स्टार्टअप,
इसके साथ साथ शिक्षा, ये मुद्दे आने वाले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भाजपा विकास और निवेश की बात करेगी, सपा रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करेगी और दोनों ही दल युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। अब एक बड़ा सवाल है, क्या 2027 का चुनाव भाजपा बनाम सपा होगा या फिर कोई तीसरा समीकरण भी उभर सकता है? राजनीतिक विशेषज्ञों की राय अलग अलग है, लेकिन अधिकांश विश्लेषक ये मानते हैं कि फिलहाल मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। भाजपा संगठन और सत्ता दोनों के सहारे चुनावी तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ उसका सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश जारी है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए के जरिए नया सामाजिक गठबंधन बनाने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि 2027 में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है या सामाजिक न्याय के सवालों पर, या फिर दोनों के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण उभरता है। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम का पद का लालच दे सकते हैं? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी रण सज चुका है। मोहरे अपनी जगह धीरे धीरे लेना शुरू कर चुके हैं। रणनीतियां बन रही हैं और आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही खास और सटीक खबरों के लिए।